दोस्तों, क्या हो अगर भगवान स्वयं आपके सामने खड़े होकर कहें कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में हूँ, फिर भी किसी से बंधा नहीं हूँ। और क्या हो अगर ये भी कहे कि जो मुझे सच्चे मन से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आखिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सा ऐसा रहस्य बताने वाले थे जिसे उन्होंने सभी ज्ञानों का राजा कहा। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 और 10 की अद्भुत कथा, जिसने अर्जुन का जीवन बदल दिया और जो आपका जीवन भी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भगवान के दिव्य ज्ञान को सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा। इसे जानकर मनुष्य संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, ये संपूर्ण संसार मुझ में स्थित है, लेकिन मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। उन्होंने समझाया, जिस प्रकार आकाश में वायु हर जगह रहती है, लेकिन आकाश उससे बंधता नहीं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। फिर भगवान ने एक और अद्भुत रहस्य बताया। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने भक्तों को सबसे बड़ा आश्वासन दिया। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उनके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं अपने भक्तों की चिंता करते हैं। फिर भगवान ने भक्ति का सबसे सरल मार्ग बताया। यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। गरीब सुदामा के मुट्ठी भर चावल भगवान को इसलिए प्रिय लगे क्योंकि उनमें प्रेम था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, सब मुझे अर्पित कर दो। यही कर्म योग का सार है। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको हर जगह कैसे देखूं? तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और वेदों में सामवेद हूँ। अर्जुन आश्चर्य से सुनते रहे। फिर श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहा, जो पूरे अध्याय का सार है। जहाँ कहीं भी असाधारण शक्ति, सौंदर्य, तेज या वैभव दिखाई दे, समझ लो ये मेरी दिव्य शक्ति का ही अंश है। यानी सूर्य का प्रकाश भगवान की झलक है, हिमालय की विशालता भगवान की झलक है, गंगा की पवित्रता भगवान की झलक है, एक संत का ज्ञान भगवान की झलक है, एक माँ का प्रेम भगवान की झलक है। अब अर्जुन समझ चुके थे कि उनके सामने खड़े श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो मित्रों, गीता के अध्याय 9 और 10 हमें सिखाते हैं कि भगवान दूर नहीं है, वो हमारे आसपास हैं, हमारे भीतर हैं। यदि आपका हृदय सच्चा है, तो भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बड़े साधन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता के 9 और 10 अध्याय का सार। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
राधे राधे।